हल्के का, उम्मीदवार वो हल्के का। आज कनीना में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के साझा उम्मीदवार ठाकुर अतरलाल ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ठाकुर अतरलाल का कार्यालय पहुंचने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल से करण सिंह यादव, वेद प्रकाश नंबरदार सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। चुनावी कार्यालय उद्घाटन पर उपस्थित हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए ठाकुर अतरलाल ने कहा कि इस बार अटेली की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दूसरे दलों में बाहर से आने वाले प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, इस सब को बदलने के लिए जनता वोट करेगी और यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को जिताने का मन जनता बना चुकी है। ठाकुर अतरलाल ने कहा कि यदि वो यहाँ से विधायक बनते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों को अनाज मंडियों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, किसानों की फसल उचित मूल्य पर बिके, इन सब की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर के लिए वो सुविधा बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता अटेली को उपमंडल बनवाना और दोंगड़ा अहीर को उप तहसील बनवाने की रहेंगी। इसके साथ ही ठाकुर अतरलाल ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग बाहर से आकर यहाँ चुनाव जीतने के सपने देख रहे हैं, वो इस बार यहाँ की जनता पूरा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, इस बार किसी स्थानीय उम्मीदवार को ही जिताएंगे और इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाली 5 अक्टूबर को अधिक से अधिक संख्या में हाथी के चुनाव चिन्ह पर वोट करें। ठाकुर अतरलाल ने बताया कि आगामी चुनावों के दौरान बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां भी की जाएंगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने ठाकुर अतरलाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। साथ ही लोगों ने कहा कि इस बार क्षेत्र से उम्मीदवार चुनकर भेजेंगे। नेताजी अतरलाल, नेताजी आगे बढ़ो। दोनों का जोड़ है और दोनों 87 में नरगी की कराए को और ये बता अतरलाल जीता तो और आरती लगा तो क्या भाई तो हल्का को कैंडिडेट होना चाहिए। कोई का हल्का कैंडिडेट से पानी पियो हल्के का, उम्मीदवार हो हल्के का हो, जिससे तो हल्का बटन में ज्यादा ना हो बात कही तो राम राम जी संभव भाषण ना जीव में तो एक बात कहूँ, आखिर किसान और मजदूर चीज इकट्ठो है तो हमने देश को अन्न का भंडार भर दिया थी। अरे ये भी हम भरण को मौका आए समार जो तो है आप सब आए, आप सब का नेताजी आज ऑफिस का उद्घाटन किया है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपने साथियों पर और अटेली की जनता जनार्दन पर बहुत नाज है। मैं बहुत फख्र करता हूँ और इस जनता को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पूरे हल्के में एक लहर बना दी, अतरलाल की लहर बना दी और ये लहर जो है ना 5 तारीख को जीत में तब्दील हो जाएगी। देख रहे हैं जिस प्रकार से आप चुनाव प्रचार में लग रहे हो, तो गाँव में जाते हो, पूरा विधानसभा आप कवर कर चुके हो, कैसा सहयोग लोगों का मिला है? लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और लोग अपने आप कह रहे हैं बाबूजी का गाड़ी पार से आपकी, बाबूजी का आपकी नैया पार से, इसका बाजी पार से, तो लोग हमें अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर के लोग अतरलाल को समर्थन कर रहे हैं और लोग जो है ना कि अपने आप उनको ये है कि भाई इलाका का मान सम्मान कोई रख सकता है तो अतरलाल रख सकता है। कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? हम 50,000 वोटों से जीत रहे हैं जी, 50,000 वोटों से। सबकी जमानत जब्त है, क्यों पड़ रहे हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। इस प्रकार से भाजपा ने आरती राव को यहाँ से उतारा है, कांग्रेस ने जो है अनीता यादव को भी टिकट दिया है, जेजेपी से प्रत्याशी। इन सब के बीच आप अपने आप को जो है कितना मजबूत मानते हैं? बहुत ज्यादा मजबूत, हाँ बहुत भारी मजबूत, क्योंकि इलाके का कोई उम्मीदवार है तो अतरलाल है
इलाके का कोई जनसेवक है तो अतरलाल है, बाकी तो भारी है। इलाके को ये लूटने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए जनता इनको रिजेक्ट कर चुकी है। जनता इनके खिलाफ बोल रही है, गाँव में बोल रही है कि विदेशी है, ये विदेशी है, चले जाएंगे। तो जिस प्रकार से अब आपका चुनाव है कि क्या रणनीति, अभी 15 दिन के करीब जो समय 20 दिन का बचा हुआ है, उसमें किस तरह से चुनाव की रणनीति लेकर के चलेंगे और क्या कोई बड़ी रैली भी आप आयोजित करेंगे? हाँ, बड़ी रैली बहन जी की करवाएंगे। सुप्रीमो जो बसपा की सुप्रीमो है, उनके मार्गदर्शन में रैली होगी और इन लोगों के जो प्रधान महासचिव हैं श्री अभय सिंह चौटाला, उनके मार्गदर्शन में रैली होगी और जो है ना जनता बहुत बड़ी रैली यहाँ करवाएंगे, बहुत बड़ी रैली। क्या मुद्दे लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं जिससे कि लोग आपके साथ जुड़े? मुद्दा ये है कि रोजगार का है, सबसे पहले मुद्दा है रोजगार का। सबसे ज्यादा बेरोजगारी सटेली विधानसभा क्षेत्र में है, तो यहाँ IMT बना देंगे और 2 लाख पद खाली पड़े हैं, सरकारी पद हैं वो, उनमें जो है ना स्थायी नियुक्ति यहाँ के लोगों को देंगे। 8वीं वाले को 8वीं की देंगे, 10वीं वाले को 10वीं की, 12वीं वाले को 12वीं की, तो सबको एडजस्ट करेंगे, सबको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और इस इलाके में जो कमियां हैं, स्वास्थ्य का यहाँ बुरा हाल है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है कनीना में और अटेली में, तो ये दोनों जो कनीना और ये अटेली के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, नागरिक केंद्र है, इनको रेफरल का दर्जा दे देंगे, फर्स्ट रेफरल का दर्जा देंगे इनको और यहाँ सारी सुविधाएं करवाएंगे। और हमारा मुद्दा है कि ये जो ट्रेन जो है सुपरफास्ट कनीना और अटेली में रुकनी चाहिए, इनको रुकवाएंगे। अटेली को उपमंडल बनवाएंगे, कनीना में लेबर ऑफिस खुलवाएंगे और युवाओं के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम बनवाएंगे। अच्छा, आप जिस प्रकार से बड़े बड़े जो लोगों से वादे कर रहे हैं जिस प्रकार से, तो एक विधायक के तौर पे आपको क्या लगता है कि भाई यदि आप जीतते हैं तो ये सब करवा पाएंगे? सरकार जो है क्या गठबंधन की आएगी? सरकार हम बनावागा और चाह होनी चाहिए, लीडर में चाह होनी चाहिए। मैं करूँ जहाँ चाह वहाँ राह, तो मैंने राह निकालना आवे से सारी चीजें बनवाएंगे। मैंने राह निकालना आता है, काम करना आता है, तो ये काम करवाएंगे। कोई स्पष्ट बहुमत किसी पार्टी का आपको लगता है? किसी का भी नहीं आएगा जी, सीट रहेंगी कुर्री और अतरलाल करेगा पूरी।